हे माँ, इस पवित्र फाल्गुन माह में आपके गर्भ में पल रहे उस दिव्य और नन्हे जीवन को मेरा श्रद्धापूर्ण वंदन। हे पवित्र माताओं, फाल्गुन का ये पावन महीना प्रेम, आनंद और दिव्य ऊर्जा का महीना है। जब प्रकृति मुस्कुराती है, पेड़ों पर नई कोंपलें आती हैं, हवाओं में मधुर सुगंध फैलती है, तब ये संकेत होता है कि सृष्टि स्वयं नए जीवन का स्वागत कर रही है। ऐसी ही दिव्य घड़ी में यदि कोई माँ गर्भ धारण करती है या गर्भकाल में इस माह की कथा सुनती है, तो उसके गर्भ में पल रहा शिशु भी प्रकृति की उसी मधुरता और प्रकाश को अपने माता के हृदय से ग्रहण करता है। हे माँ, अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारे चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही है। ये रोशनी आशीर्वाद की है, ये शांति की है, ये उस अनंत प्रेम की है जो सृष्टि को चलाता है। फाल्गुन का महीना केवल मौसम नहीं, ये भावों का उत्सव है। ये वो समय है जब मन स्वतः भक्ति में डूब जाता है। कहा जाता है कि जब माँ का मन शांत होता है तो गर्भ में पल रहा शिशु भी उसी शांति को अपने संस्कारों में उतार लेता है। हे माँ, अपने हृदय में प्रेम जगाओ, अपने गर्भ पर हाथ रखो और धीरे से मुस्कुराओ। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे बच्चे की पहली शिक्षा है। जब हवाएं मधुर होकर बहती हैं, जब पक्षियों की ध्वनि वातावरण को पवित्र करती है, तब ये सब केवल बाहर नहीं होता, इसका प्रभाव गर्भ के भीतर भी पहुंचता है। फाल्गुन के इस दिव्य समय में यदि माँ भक्ति सुनती है तो गर्भ में पल रही आत्मा को विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। इस समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण अत्यंत शुभ माना गया है। कल्पना करो माँ, नीले आकाश के नीचे एक शांत वृंदावन जैसा वातावरण है। हल्की हवा चल रही है और दूर से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। वो ध्वनि केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। जब तुम उस ध्वनि को महसूस करती हो, तब तुम्हारे भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसकी जगह विश्वास जन्म लेता है। हे माँ, विश्वास ही सबसे बड़ा संस्कार है। फाल्गुन हमें यही सिखाता है कि जीवन रंगों से भरा है और हर रंग का अपना अर्थ है। शांति का रंग, प्रेम का रंग, आनंद का रंग, आस्था का रंग। जब ये सभी रंग तुम्हारे विचारों में मिलते हैं, तब गर्भ में पल रहा शिशु भी संतुलित और उज्जवल व्यक्तित्व लेकर आता है। कहा जाता है कि गर्भकाल में सुनी गई बातें आत्मा के बहुत गहरे स्तर पर अंकित हो जाती हैं। इसलिए इस समय मधुर शब्द, मधुर संगीत और मधुर भाव ही सुनने चाहिए। हे माँ, अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो। धीरे से कहो, हे प्रभु, मेरे गर्भ में पल रहे जीवन को शुद्ध विचार और उज्जवल संस्कार प्रदान करें। जब तुम ऐसा कहती हो तो तुम्हारा मन स्वयं शांत होने लगता है। फाल्गुन का ये महीना प्रेम की ऊर्जा को बढ़ाता है और प्रेम ही वो शक्ति है जो बच्चे के मन को कोमल बनाती है। कल्पना करो कि तुम्हारे गर्भ के चारों ओर एक प्रकाश का घेरा बन रहा है। ये प्रकाश सुरक्षा का है, ये आशीर्वाद का है। उस प्रकाश में तुम्हारा शिशु मुस्कुरा रहा है। हे माँ, तुम्हारा हर अच्छा विचार उस प्रकाश को और तेज करता है। कभी कभी बस अपने गर्भ से बात करो। धीरे से कहो, मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रिय हो, तुम ईश्वर का उपहार हो। जब तुम ऐसा कहती हो, तब भाव सीधे गर्भ तक पहुंचते हैं। भक्ति का प्रभाव सबसे गहरा होता है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि शुद्ध भाव ही सबसे बड़ी साधना है। हे माँ, भाव ही गर्भ संस्कार का मूल है। इस समय कोई जटिल साधना आवश्यक नहीं, केवल शांति और प्रेम ही पर्याप्त है। जब रात को तुम विश्राम करो, तब हल्की भक्ति सुनते हुए सो। कल्पना करो कि चंद्रमा की ठंडी रोशनी तुम्हारे ऊपर गिर रही है और वो रोशनी तुम्हारे गर्भ को भी शांत कर रही है। फाल्गुन का चंद्र प्रकाश मन को कोमल बनाता है। ये समय चिंता छोड़ने का है, ये समय भरोसा रखने का है। तुम्हारे भीतर जो जीवन पल रहा है, वो स्वयं ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हे माँ, कभी ये मत सोचो कि तुम अकेली हो। हर माँ के साथ ईश्वर की कृपा रहती है। जब तुम प्रसन्न रहती हो तो गर्भ में पल रहा शिशु भी उसी प्रसन्नता को महसूस करता है। इसलिए छोटे छोटे आनंद के क्षण बनाओ। हल्का संगीत सुनो, प्रकृति को देखो, अच्छे विचार पढ़ो। यदि संभव हो तो श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक सुनो। उनकी ध्वनि मन को स्थिर करती है। फाल्गुन का ये समय परिवर्तन का प्रतीक है। जैसे पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, वैसे ही गर्भ में नया जीवन विकसित होता है। हे माँ, अपने भीतर उस परिवर्तन को महसूस करो।
तुम्हारी हर धड़कन एक नई शुरुआत है। अब अपने गर्भ पर हाथ रखो और धीरे से गहरी सांस लो। महसूस करो कि तुम्हारी सांसों के साथ शांति भीतर जा रही है और हर चिंता बाहर निकल रही है। ये साधना बहुत सरल है, पर इसका प्रभाव गहरा है। फाल्गुन का संदेश है, आनंद में रहो। जब तुम आनंद में रहती हो, तब तुम्हारे विचार स्वतः सकारात्मक हो जाते हैं, और सकारात्मक विचार ही श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और तुम्हारा शिशु भी हर दिन विकसित हो रहा है। हे माँ, उससे प्रेम करो, उससे बात करो, उसे महसूस करो। तुम्हारा प्रेम ही उसकी पहली दुनिया है। जब ये कथा समाप्त हो, तब कुछ क्षण शांत बैठो और ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि माँ बनना स्वयं में एक दिव्य आशीर्वाद है। फाल्गुन का ये पावन महीना तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और उज्जवल भविष्य लेकर आए। तुम्हारा गर्भ सुरक्षित रहे, तुम्हारा मन प्रसन्न रहे और तुम्हारा शिशु संस्कारी, बुद्धिमान और तेजस्वी बने। हे पवित्र माताओं, फाल्गुन का समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वातावरण में प्रेम और कोमलता और अधिक गहराने लगती है। ये वो समय है जब प्रकृति स्वयं मधुर संगीत गुनगुनाती है और हर दिशा से जीवन की नई ऊर्जा प्रवाहित होती है। कल्पना करें ना, सुबह का समय है, हल्की ठंडी हवा चल रही है, आकाश हल्का सुनहरा है और वातावरण में शांति फैली हुई है। उसी शांत वातावरण में आप अपने गर्भ पर हाथ रखकर बैठी हैं। आपकी हर सांस के साथ एक दिव्य प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। महसूस करें कि वो प्रकाश आपके गर्भ को घेर रहा है। धीरे धीरे वो प्रकाश आपके शिशु को सुरक्षा, प्रेम और संस्कार प्रदान कर रहा है। हे माँ, गर्भ केवल शरीर का निर्माण नहीं करता, ये आत्मा के संस्कारों का भी निर्माण करता है। फाल्गुन हमें सिखाता है कि जीवन को प्रेम से जीना ही सबसे बड़ा तप है। जब आप मुस्कुराती हैं, तो आपके गर्भ में पल रहा शिशु भी उसी आनंद को महसूस करता है। जब आप शांत रहती हैं, तो उसका मन भी स्थिर बनता है। इस समय यदि आप अपने मन में सुंदर कल्पनाएं करें, तो उनका प्रभाव गर्भ तक अवश्य पहुंचता है। कल्पना करें कि आप एक दिव्य वन में बैठी हैं, चारों ओर फूल खिले हैं, हल्की हवा चल रही है और दूर से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। वो ध्वनि आ रही है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से, और वो स्थान है वृंदावन की पवित्र भूमि। माँ, जब आप इस दृश्य को अपने मन में बनाती हैं, तब आपके भीतर का तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। गर्भकाल में सबसे आवश्यक है शांति। शांति से विचार बदलते हैं, विचारों से संस्कार बनते हैं और संस्कारों से भविष्य बनता है। फाल्गुन का ये महीना हमें यही संकेत देता है कि हर नया जीवन अपने साथ नई रोशनी लेकर आता है। हे माँ, अपने भीतर उस रोशनी को महसूस करें। धीरे से अपने गर्भ से बात करें। मेरे बच्चे, तुम प्रकाश हो, तुम प्रेम हो, तुम ईश्वर का आशीर्वाद हो। जब आप ऐसा कहती हैं, तो ये केवल शब्द नहीं रहते, ये भाव बनकर गर्भ तक पहुंचते हैं। इस समय कोई भी नकारात्मक बात सुनने से बचें, क्योंकि गर्भकाल में मन बहुत संवेदनशील होता है। अच्छे विचार सुने, भक्ति सुने और प्रकृति से जुड़ें। फाल्गुन हमें आनंद में रहना सिखाता है। कभी हल्का भजन सुनते हुए अपने दिन की शुरुआत करें, कभी सूर्य की हल्की किरणों में कुछ समय बैठें। महसूस करें कि सूर्य की ऊर्जा आपके शरीर को शक्ति दे रही है और वही शक्ति गर्भ तक पहुंच रही है। हे माँ, आपका हर सकारात्मक भाव आपके शिशु का पहला संस्कार बन रहा है। इस समय यदि आप कृतज्ञता महसूस करें, तो मन और भी शांत हो जाता है। धीरे से कहें, हे ईश्वर, मुझे इस दिव्य अनुभव के लिए धन्यवाद। जब आप धन्यवाद देती हैं, तो आपके भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है। फाल्गुन का महीना परिवर्तन का प्रतीक है। जैसे सूखी शाखाओं पर नए पत्ते आते हैं, वैसे ही गर्भ में नया जीवन आकार लेता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आपका शिशु हर दिन विकसित हो रहा है। हर दिन उसके छोटे छोटे अंग बन रहे हैं। हर दिन उसकी चेतना और जागृत हो रही है। हे माँ, आपकी आवाज ही उसका पहला संगीत है, इसलिए उससे प्रेम से बात करें। उसे कहें, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। ये भाव गर्भ में सुरक्षा की भावना पैदा करता है। रात को सोते समय अपने मन को शांत करें, गहरी सांस लें। महसूस करें कि चंद्रमा की ठंडी रोशनी आपके चारों ओर फैल रही है।
वही शांति धीरे धीरे आपके गर्भ को भी शांत कर रही है। फाल्गुन का चंद्र प्रकाश मन को कोमल बनाता है। ये समय है चिंता छोड़ने का, ये समय है विश्वास रखने का, क्योंकि हर माँ के साथ ईश्वर का आशीर्वाद होता है। आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ प्रकृति है, आपके साथ आशीर्वाद है, आपके साथ वो दिव्य शक्ति है जो जीवन को जन्म देती है। हे माँ, याद रखें, आपका प्रेम ही आपके बच्चे का पहला संसार है, आपकी मुस्कान ही उसकी पहली खुशी है और आपका विश्वास ही उसकी पहली ताकत है। फाल्गुन का ये पावन समय आपके गर्भ को शांति, प्रेम और उज्जवल संस्कारों से भर दे। आपका मन प्रसन्न रहे, आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपका शिशु तेजस्वी, संस्कारी और बुद्धिमान बने। कुछ क्षण शांत बैठें, अपने गर्भ पर हाथ रखें और इस दिव्य अनुभव को महसूस करें। यही गर्भ का सबसे सुंदर ध्यान है। हे माँ, जैसे जैसे फाल्गुन का महीना अपने चरम की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे वातावरण में भक्ति और विश्वास की शक्ति और अधिक प्रबल होने लगती है। ये वही समय है जब हर दिशा से एक संदेश मिलता है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य आता है। गर्भकाल भी ऐसा ही समय है। कभी मन में हल्की चिंता आती है, कभी भावनाएं बदलती हैं, कभी शरीर थक जाता है, लेकिन याद रखो माँ, ये सब एक दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर एक नया जीवन आकार ले रहा है। फाल्गुन हमें धैर्य सिखाता है। धीरे धीरे बिना शोर के प्रकृति अपना कार्य करती है। बीज अंकुर बनता है, अंकुर पौधा बनता है और पौधा एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार गर्भ में पल रहा शिशु भी हर दिन विकसित हो रहा है। हे माँ, अपने गर्भ पर हाथ रखो और महसूस करो कि तुम्हारी धड़कन और तुम्हारे शिशु की धड़कन एक अदृश्य प्रेम से जुड़ी हुई है। जब तुम शांत होती हो तो वो भी शांत होता है। जब तुम प्रसन्न होती हो तो उसकी चेतना भी प्रसन्नता को ग्रहण करती है। फाल्गुन का ये समय हमें विश्वास की एक सुंदर कथा भी याद दिलाता है। ये कथा है प्रहलाद की अटूट भक्ति की और होलिका के अहंकार के अंत की। ये कथा हमें बताती है कि सच्चा विश्वास हमेशा रक्षा करता है। हे माँ, यदि तुम अपने मन में विश्वास रखती हो तो वही विश्वास तुम्हारे गर्भ में सुरक्षा का भाव बन जाता है। इस समय अपने मन को बार बार सकारात्मक दिशा में ले जाओ। कल्पना करो, तुम एक शांत स्थान पर बैठी हो। चारों ओर हल्के गुलाबी और सुनहरे रंग फैल रहे हैं। फूलों की सुगंध वातावरण को पवित्र कर रही है। ये रंग केवल बाहर नहीं है, ये रंग तुम्हारे विचारों में भी घुल रहे हैं। फाल्गुन का हर रंग एक संदेश देता है। गुलाबी रंग प्रेम, पीला रंग ऊर्जा, हरा रंग विकास, सफेद रंग शांति। जब तुम इन रंगों को महसूस करती हो तो तुम्हारे भीतर का भाव भी बदलने लगता है। हे माँ, इस समय अपने आप से प्रेम करना भी बहुत आवश्यक है। जब तुम स्वयं को सम्मान देती हो, अपने शरीर का ध्यान रखती हो, आराम करती हो, तो यही भाव गर्भ तक पहुंचता है। याद रखो, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे शिशु का पहला घर है। इसलिए अपने शरीर को धन्यवाद दो। धीरे से कहो, मेरे शरीर धन्यवाद कि तुम मेरे बच्चे को सुरक्षित रखे हुए हो। ये छोटा सा भाव भी मन को गहराई से शांत करता है। फाल्गुन का समय आनंद का समय है। कभी हल्की मुस्कान के साथ अपने गर्भ से बात करो। कहो, मेरे बच्चे, तुम प्रेम से भरी दुनिया में आने वाले हो। ये शब्द गर्भ में सुरक्षा और अपनापन पैदा करते हैं। अब कुछ क्षण गहरी सांस लो। महसूस करो कि हर सांस के साथ शांति भीतर जा रही है और हर सांस छोड़ते समय सारी चिंता बाहर निकल रही है। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है, तुम्हारा शरीर हल्का महसूस कर रहा है और तुम्हारा गर्भ उस शांति को ग्रहण कर रहा है। हे माँ, यही गर्भ का सबसे सुंदर ध्यान है। फाल्गुन हमें सिखाता है कि जीवन को उत्सव की तरह जीना चाहिए। उत्सव केवल बाहर नहीं होता, उत्सव भीतर भी होता है। तुम्हारे भीतर अभी वही उत्सव चल रहा है, एक नए जीवन का उत्सव। समय आगे बढ़ रहा है, तुम्हारा शिशु विकसित हो रहा है, तुम्हारे भाव उसके संस्कार बन रहे हैं। इसलिए हर दिन कुछ पल भक्ति में बिताओ, कुछ पल प्रकृति को देखो, कुछ पल अपने गर्भ को महसूस करो और विश्वास रखो, सब कुछ शुभ है।
सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ ईश्वर की कृपा से हो रहा है। हे माँ, तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारे शिशु का पहला आशीर्वाद है, तुम्हारा विश्वास ही उसकी पहली शक्ति है और तुम्हारा प्रेम ही उसका पहला संसार है। कुछ क्षण शांत बैठो, अपने गर्भ पर हाथ रखो और महसूस करो एक दिव्य प्रकाश धीरे धीरे तुम्हारे भीतर फैल रहा है। वही प्रकाश तुम्हारे शिशु के उज्जवल भविष्य का संकेत है। हे माँ, अब इस फाल्गुन की दिव्य गर्भ कथा को और गहराई से महसूस करें। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे गर्भ में पल रहा नन्हा जीवन भी आपके भावों को और स्पष्ट रूप से ग्रहण करने लगता है। ये वो समय है जब आपके मन की शांति, आपके शब्दों की मधुरता और आपकी सोच की पवित्रता सीधे आपके शिशु के संस्कार बनती है। फाल्गुन का ये महीना केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि आत्मा को कोमल बनाने का समय है। कल्पना करें माँ, आप एक शांत उपवन में बैठी हैं। हल्की हवा चल रही है, फूलों की सुगंध वातावरण में फैल रही है, आकाश हल्का सुनहरा है। आप अपने गर्भ पर हाथ रखकर मुस्कुरा रही हैं और उसी क्षण आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके भीतर पल रहा शिशु भी उस प्रेम को अनुभव कर रहा है। हे माँ, गर्भ में पल रहा जीवन केवल शरीर से नहीं, भावों से भी विकसित होता है। जब आप प्रेम महसूस करती हैं तो गर्भ में सुरक्षा का भाव बनता है। जब आप विश्वास महसूस करती हैं तो गर्भ में साहस का संस्कार बनता है। फाल्गुन हमें सिखाता है कि जीवन को सरल और आनंदमय बनाना ही सबसे बड़ी साधना है। कभी कभी बस शांत बैठना भी एक साधना है। धीरे धीरे गहरी सांस लें, महसूस करें कि शांति आपके भीतर उतर रही है और वही शांति आपके गर्भ तक पहुंच रही है। अब कल्पना करें कि एक हल्का दिव्य प्रकाश आपके चारों ओर फैल रहा है। वो प्रकाश धीरे धीरे आपके गर्भ को आशीर्वाद दे रहा है। उस प्रकाश में करुणा है, उस प्रकाश में सुरक्षा है, उस प्रकाश में प्रेम है। हे माँ, आपका हर सकारात्मक विचार उस प्रकाश को और मजबूत बनाता है। इस समय गर्भ से बात करना बहुत शुभ माना जाता है। धीरे से कहें, मेरे बच्चे, तुम स्वस्थ हो, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रकाश से भरे हो। जब माँ ऐसा कहती है तो शब्द ऊर्जा बनकर गर्भ तक पहुँचते हैं। फाल्गुन का समय हमें भक्ति से जोड़ता है। इस समय यदि आप भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें तो मन स्वतः शांत होने लगता है। उनकी बांसुरी की कल्पना करें, वो मधुर ध्वनि आपके मन को स्थिर कर रही है और वही स्थिरता गर्भ तक पहुंच रही है। हे माँ, याद रखें, गर्भकाल एक यात्रा है। ये केवल 9 महीनों का समय नहीं, बल्कि जीवन का सबसे पवित्र अध्याय है। हर दिन एक नया विकास हो रहा है। हर दिन आपका शिशु आपके भावों को सीख रहा है। इसलिए हर दिन कुछ पल अपने लिए रखें, हल्का संगीत सुनें, प्रकृति को देखें और अपने भीतर पल रही इस दिव्य अनुभूति को महसूस करें। फाल्गुन का संदेश है, आनंद में रहो, शांति में रहो, विश्वास में रहो। जब माँ का मन संतुलित होता है तो गर्भ का विकास भी संतुलित होता है। अब कुछ क्षण शांत बैठें, अपने गर्भ पर हाथ रखें, महसूस करें कि आपकी धड़कन और आपके शिशु की धड़कन एक लय में चल रही है। यही सबसे सुंदर जुड़ाव है। हे माँ, आप सृष्टि की शक्ति हैं। आपके भीतर भविष्य पल रहा है। आपका हर भाव एक संस्कार बन रहा है। आपका हर विचार एक दिशा बन रहा है और आपका हर प्रेम उस जीवन की पहली रोशनी बन रहा है। फाल्गुन का ये पावन समय आपके जीवन में सुख, शांति और दिव्यता भर दे। आपका गर्भ सुरक्षित रहे, आपका मन प्रसन्न रहे और आपका शिशु उज्जवल भविष्य लेकर इस संसार में आए। यदि ये फाल्गुन माह की दिव्य गर्भ कथा आपको अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही और भी शांति देने वाली गर्भ कथाएं सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य ज्ञान, गर्भ संस्कार और भक्ति से जुड़े वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी माताओं को फाल्गुन माह की शुभकामनाएं। ईश्वर आपका और आपके आने वाले नन्हे जीवन का कल्याण करें।